नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, जो पुर्तगाली वास्को डी गामा थे वह भारत सबसे पहले आए थे, तो कौन से राजा ने वास्को डी गामा को स्वागत किए? देखिए आंसर हो जाएगा जमोरिन। जमोरिन जो राजा थे वह कालीकट में वास्को डी गामा को स्वागत किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? देखिए आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? 1900, 1750, 1757, 1850, 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा 1757। बिल्कुल सही, बी नंबर आंसर हो जाएगा 1757। देखिए प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध 1757 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? देखिए आंसर हो जाएगा स्वाली का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वाली का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? देखिए आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मयूरभंज जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है, सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव। सूरत की संधि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। सूरत की संधि 1775 को हुई थी। याद रखना है फ्रेंड, सूरत की संधि 1775 को हुई थी। देखिए अगला प्रश्न है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है फ्रेंड, आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी और पटना। देखिए आंसर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? देखिए आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी की युद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? आंसर हो जाएगा 1858 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा
1780 से लेके 1784 तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया था? देखिए आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अगस्त क्रांति मैदान पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? आंसर हो जाएगा 1761। देखिए 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पुडुचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिए थे। देखिए अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? आंसर हो जाएगा 1782 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा 1651। देखिए 1651 में बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, याद रखना है। देखिए यह जितने भी प्रश्न है सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। देखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? आंसर हो जाएगा मलाबार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? आंसर हो जाएगा 1765 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर 1765 को किए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प नीति किसने दिया था? हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
ब्रिटिश वारन हिस्ट्री थे। देखिए दोस्तों, आधुनिक इतिहास से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।